बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। नाजरीन, हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ था TMR अपने घर पे ख़ुद कैसे बनाना है। तो ये सिलसिला हमने स्टार्ट किया था कि लोगों को हमने एजुकेट करना है, उनको सिखाना है कि वो ख़ुद ये TMR जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो उसी सिलसिले की आज ये तीसरी कड़ी है। जो पिछले वीडियोस हमने बनाई हैं उसके भी इंशाल्लाह लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि जो बेसिक बातें पिछली वीडियो में समझाई हैं वो अगर आप समझ लेंगे। उसमें हमने बताया कि जानवरों की ज़रूरियात क्या हैं और ज़रूरियात को पूरा करने के रिसोर्सेज क्या हैं, उनमें कुछ हमने ये चीज़ें बताई। जब आप वो वीडियो डिटेल में देखेंगे तब वो आपको बातें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। बहरहाल मुख्तसर ये कि उसमें हमने जो जानवर की ज़रूरियात क्या हैं, वो कौन से जुज़्व हैं, जैसे कि एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें फ़ाइबर था, उसमें मल्टीविटामिन्स थे, उसमें नमकियात थे। तो टोटल ये जुज़्व थे। आगे फिर ये चीज़ें हम इन चीज़ों को हम किन रिसोर्सेज से पूरा कर सकते हैं, तो वो चीज़ें बताई थी। कुछ बेसिक चीज़ें थी, तो उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जिन लोगों ने वीडियो देख ली है उनके लिए चीज़ें समझना आसान होगी, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं इससे पहले, ताकि आसानी हो। तो अब जी ये फार्मूला मैंने सेट किया है, जिसमें एक दो कैलकुलेशन है और कुछ अज्जा शामिल हैं। उसके बाद चीज़ों को हम 1 बाय 1 लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, ये अज्जा का पोर्शन है। जो मैंने बातें बताई थी कि कुछ प्रोटीन के अज्जा हमने शामिल करने हैं, कुछ एनर्जी के शामिल करने हैं, कुछ फाइबर के शामिल करने हैं, और इसी तरह दूसरा जो पोर्शन है वो है प्रोटीन का। अब इन अज्जा में कितने % प्रोटीन है, ये इस चीज़ का टेबल बनाया गया। उसके बाद तीसरा जो है वो है फीसद हिस्सा। ये जो मकई हमने डाली है, शामिल की है अपने जुज़ में, अगर हम 100 किलो का TMR, वनडे की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि इसमें एक पोर्शन रफेजेस का भी शामिल है, तो ये टोटल मिक्स्ड राशन है। टोटल मिक्स्ड राशन क्या होता है ये पिछली वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब इस मकई का अगर हम 100 किलो TMR बनाना चाह रहे हैं तो उसमें 23% यानी कि 23 किलो हिस्सा जो होगा वो मकई का दलिए का होगा। आगे जो एक बात लिखी हुई है कि ये गोश्त वाला वंडा है। अगर हमने जानवर दूध शूध पीने से फारग हो गए हैं, अब हमने जानवर का वजन बढ़ाना है, गोश्त बढ़ाना है, तो उसके लिए हम इस वंडे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो ये है कि हमने टोटल प्रोटीन जो है वो CP किस तरह काउंट की है। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है, इंतहाई आसान है। उसके बाद जो अगला फार्मूला, ये अलहदा फार्मूला है, ये गब्बन बकरियों के लिए, यानी कि जो बकरियां प्रेग्नेंट हैं या जो बकरियां दूध दे रही हैं, तो ये उनके लिए अलहदा फार्मूला सेट किया गया है। अब अज्जा पे आ जाते हैं। पहला जो जुज़ है वो मकई है, मकई का दलिया। ये एनर्जी का सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का रिसोर्स है। दूसरा नंबर पे शीरा, इसमें जो प्रोटीन है वो कम है उसकी वैल्यू। मकई के दलिए में प्रोटीन 8% है। ये 8% से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन जो ऑन एंड एवरेज है वो 8% इसकी मकई के दलिए की प्रोटीन होती है। शीरे में 2% प्रोटीन है, प्रोटीन इसमें बहुत थोड़ी है, ये मेनली एनर्जी का रिसोर्स है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाती है चोकर। ये एक मिली जुली चीज़ है जिसमें प्रोटीन भी अच्छी खासी मौजूद है, 16%, फाइबर भी इसमें मौजूद होती है। तो ये दोनों चीज़ों का रिसोर्स है, फाइबर का भी और प्रोटीन का भी। उसके बाद खल सरसों है, प्रोटीन का मेन सोर्स हमने ये इस्तेमाल किया है, 38% प्रोटीन है इसमें। उसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है छिलका सोयाबीन का, फाइबर का ये जुज़्व है, 12% इसके अंदर प्रोटीन भी है। चोकर और छिलका जो है सोयाबीन का, ये फाइबर का सोर्स है। लूसन इसकी हमने हे शामिल की है, इस वजह से मैं बता रहा था कि ये TMR है, वंडा नहीं है, क्योंकि इसमें रेफ्रिजरेटर का पार्ट भी ऑलरेडी हमने शामिल किया हुआ है। प्रोटीन भी अच्छी है, 16%। अब ये चीज़ें आपकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं
कि जो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं और सस्ती हैं और वक्त के साथ साथ ये चीजें चेंज, वक्त और इलाके के साथ साथ ये चीजें चेंज होती हैं। क्योंकि बाज जगह पे अब यहाँ पे हम गंदम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गंदम का अल्टरनेट मकई का दलिया है, क्योंकि गंदम महंगी पड़ेगी। अगर मकई महंगी पड़ती तो हम यहाँ पे गंदम इस्तेमाल करते। तो जिन एरिया में या जिस वक्त आपको इनमें से कोई जुज भी महंगा पड़ेगा या उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने हिसाब से ये चीजें चेंज कर सकते हैं। अब उनको चेंज कैसे करना है वो आगे आपको समझ आ जाएगी कि कैसे चेंज करना है। तो फिलहाल हमने जो चीजें उठाई हैं वो ये वाली हैं। अब यहां पे मैं एक बात और शामिल कर दूं, पहले ही आपको बता दूं कि हमने इनमें चीजों में एनर्जी के सोर्स भी शामिल किए, इसमें हमने प्रोटीन के सोर्स भी शामिल किए, ठीक है, इसमें हमने रेफ्रिजरेंट्स भी शामिल किए, लेकिन हमने यहाँ पे नमकियात का जो जुज था, जो हमने बात की थी कि 1 से 2% हमने इस्तेमाल करना है, वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो पोर्शन नमकियात का 1 या 2% हमने ऐड करना है, उन नमकियात में से भी आगे ढेर सारे नमकियात हैं। तो वो हमने जो नमकियात हैं उसको हमने अपने घर के ऊपर बनाना कैसे है, क्योंकि हर एक जो नमकियात में जुज्व होगा उसकी भी हमने अलहदा से परसेंटेज शामिल करनी है। तो जब वो अलहदा से बनाना हम सीख लेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे उसे ऐड करेंगे 1 या 2%। तो ये जो टोटल हमने 100 किलो बनाया है, तो इसमें हम इनमें से कोई जुज्व को इस तरह बैलेंस कर लेंगे कि 1 किलो की जगह बचा के वो हम नमकियात यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये वाले जो अज्जा हैं ये हमने खुद सिलेक्ट करने हैं अपनी अवेलेबिलिटी और सस्ता होने की वजह से। दूसरा, ये जो भी अज्जा हम सिलेक्ट करेंगे वो प्रोटीन की वैल्यू को पूरा करें, वो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स जो हैं, टीडीएन जो है, उसकी वैल्यू को पूरा करें। अब टीडीएन क्या होता है? खुराक के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो काबिल हजम है, जो हजम होगा और जिस्म का हिस्सा बन जाएगा। दूसरा हिस्सा वो होता है जो अनडाइजेस्टिबल होता है, इनडाइजेस्टिबल, जो हजम नहीं होगा और गोबर के थ्रू बगैर हजम हुए निकल जाएगा। तो हमने कोशिश ये करनी है कि ये जितने भी जुज़ हम शामिल करें, एक तो उनकी जो प्रोटीन है वो जब हम बैलेंस करें, तो प्रोटीन अगर हम फैटनिंग पे काम कर रहे हैं जानवरों को मोटा करने के लिए, तो वो एट लीस्ट 15% बननी चाहिए, ठीक है। 14 भी काबिल इस्तेमाल है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 16% से ज्यादा जाएगी प्रोटीन, तो इनडाइजेस्टिबिलिटी के इशू आ जाएंगे, चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी। वही बात कि वो बगैर हजम हुए वो गोबर के थ्रू निकल जाएंगी। तो जब हमने ये चीजें सिलेक्ट करनी है तो हमने इस तरह करनी है कि इन सब का प्रोटीन की वैल्यू भी पूरी हो और जो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो 60% से ज्यादा हो, मतलब खुराक का 60% या इससे ज्यादा का हिस्सा जिस्म को लगे और बाकी जो हिस्सा है वो बेशक वेस्ट हो जाए। उसके बाद ड्राई मैटर को भी हमने मद्देनजर रखना है और प्रोटीन की वैल्यू को और एनर्जी की वैल्यू को भी हमने मद्देनजर रखना है। तो ये वाला जो फार्मूला है ये हमने प्रोटीन की बेस पे सेट किया है। इसमें हमने जब प्रोटीन पूरी की तो जो जानवर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो है 2800, तो ये ऑलमोस्ट उसके बराबर, अगर ये 2800, 2900, 3000 भी हो जाती है या 2700 तक भी हो जाती है तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर प्रोटीन की वैल्यू पूरी है तो उसका 100-200 का ऊपर, इतना ज्यादा ऊपर नीचे हो जाना मसला नहीं है। तो अब मजीद आगे चलते हैं। मकई का जो दलिया है 8% प्रोटीन, 2 शीरा का 2%, चोकर 16%, खल सरसों 38%, छिलका सोयाबीन 12% और लूसन की हे की 16% प्रोटीन। अब जो अगला पार्ट है वो है कि हमने इसका, अगर हम 100 किलो के लिए टीएमआर बनाने जा रहे हैं तो हमने इसका कितना हिस्सा यूज करना है। अब इसके लिए हमें 23 केजी यूज करना है मकई का दलिया, शीरा 3 किलो, चोकर 8 किलो, खल सरसों 6 किलो, छिलका सोयाबीन हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम जब प्रेग्नेंट जानवरों का वंडा बनाएंगे, दूध देने वाले जानवरों का वंडा बनाएंगे, ये बकरियों का टीएमआर इस्तेमाल बन रहा है, तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वो क्यों करेंगे मैं आगे चल के बताता हूँ। अब यहाँ पे बात यह है कि हमने 23 किलो ही इसका पार्ट क्यों यूज किया, ठीक है। तो इसके लिए लिमिट्स हैं। अगर हम इसको 28 या 30% से ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें एडिमा वगैरह के जो अडर एडिमा है उसके हवाना वगैरह सूज जाता है, बादी वगैरह, तो ये मसले स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने विद इन लिमिट्स रह के ये चीजें इस्तेमाल करनी है हर चीज की। शीरा जो है यहाँ पे हम
परसेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि 100 किलो में हम 3 किलो शीरा डालेंगे। अगर ये 6% तो काबिल कबूल है, जो कि आगे चल के हम गबन जानवरों के लिए, बकरियों के लिए हम 6% इस्तेमाल करें। अगर हम 6% से ऊपर जाएंगे, यानी कि 8% जो है इसकी मैक्सिमम लिमिट है, हम 8% पे जाएंगे तो जानवरों के अंदर लूज मोशन, डायरिया, रिक वगैरह के इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इसे विद इन लिमिट इस्तेमाल करना है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल कम करें, सर्दियों में इसका इस्तेमाल हम ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद चोकर है, 8 से 12% तक इसको लोग इस्तेमाल करते हैं, 12% भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने यहाँ फार्मूला में 8% इसका इस्तेमाल किया है। जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 20%। अगर हम इससे ज्यादा जाएंगे तो डाइजेस्टिबिलिटी के इश्यूज आना शुरू होंगे, चीजें जल्दी हजम नहीं होंगी। उसके बाद जो खल सरसों हैं, इसका हमने 6% इस्तेमाल किया। अगर हम इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है, 38% है, लेकिन इसके अंदर इशू ये है कि एंटी न्यूट्रिशनल जो फैक्टर हैं वो इसके अंदर ज्यादा हैं, तो वो कोई ना कोई हेल्थ का इशू फिर आना स्टार्ट हो जाता है अगर हम इसकी वैल्यू को ज्यादा बढ़ा देंगे। उसके बाद इसका मसला फ्लेवर का होता है, इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं होता, तो अगर हम इसका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो जानवर खुराक कम खाते हैं फिर। उसके बाद छिलका सोयाबीन, यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद लूसन की जो हे है वो हमने 60% इसकी इस्तेमाल की है। 100 किलो के लिए हम 60 किलो लूसन की हे इस्तेमाल करेंगे। ये वो वाला कंसेप्ट है कि 60% रफेजेस और 40% जो है वो कंसंट्रेट्स, या 50% रफेजेस 50% कंसंट्रेट। तो इस तरह हमने यहाँ पे 60% रफेजेस यानी कि लूसन की हे का इस्तेमाल किया है, और बाकी जो है वो 40% है। यहाँ पे हम अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि हम तूड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पराली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चावल की फक वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम बाकी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी की वैल्यू है, यानी जो चीजें हजम होके जिस्म का हिस्सा बननी है, वो कम हो जाएंगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे लूसन की हे का इस्तेमाल किया है, जिसकी टीडीएन की वैल्यू अच्छी है। टोटल जो हमने ये चीजें डालनी है उसका टीडीएन की वैल्यू जो है, काबिल हजम चीजों की वैल्यू है, वो मैंने बात की कि वो 60% से ज्यादा बननी चाहिए। तो जब हम पराली, तूड़ी और चावल की फक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी टीडीएन की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस वजह से हमने यहाँ लूसन की हे का इस्तेमाल किया। इसका जब अगर लूसन की अवेलेबिलिटी ना हो, ये ना मिले, तब हम जाके बाकी चीजों पे इसका अल्टरनेटिव के बारे में सोच सकते हैं। तो ये बात हो गई कि हमने अज्जा को सिलेक्ट कैसे करना है। हमने उसकी प्रोटीन की वैल्यू देखनी है, हमने उसकी एनर्जी की वैल्यू देखनी है, जानवर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यानी कि बकरियों की रिक्वायरमेंट 2800 है तो वो हम 2800 के इर्द गिर्द कहीं जाके खड़े हों। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू भी देखनी है, और जो प्रोटीन हमने पूरी करनी है उसकी वैल्यू भी हमने देखनी है कि प्रोटीन भी पूरी हो रही है या नहीं हो रही। इस तरह हमने अज्जा को सिलेक्ट कर लेना है। अब एक जुज का कितना % हमने इस्तेमाल करना है और हम कितना कर सकते हैं, तो वो उसके लिए भी ये टेबल मौजूद है कि हम ये देखेंगे कि एक हद तक एक जुज हम यूज कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो है वो हेल्थ पे इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। यहां जो टेबल इस्तेमाल किया है उसमें मैंने हेल्थ के इश्यूज आपको बता दिए हैं, परसेंटेज बता दिए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एक बंदा जब फार्मूला सेट कर रहा है तो प्रोटीन की वैल्यू कहां से लेगा। तो ये इंटरनेट पे इसके चार्ट मौजूद हैं, आप इंटरनेट पे लिख सकते हैं कि जो मकई का दलिया है उसके अंदर क्रूड प्रोटीन कितनी है। तो इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे चार्ट अवेलेबल हैं जो कि सारे जो वंडा या टीएमआर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनके लिए चार्ट मौजूद हैं, प्रोटीन की वैल्यू वो वहां पे हमें बता देते हैं। और ये परसेंटेज जो है ये वाली के कितनी, इसकी मैक्सिमम कितनी लिमिट है, तो इसके लिए भी इंटरनेट पे चार्ट वगैरह मौजूद हैं। तो ये जो शख्स जिसे ये प्रोटीन की वैल्यू और फीसद हिस्सा यूज करने के बारे में जानना है तो वो इंटरनेट पे ये चीजें लिख के वो निकाल सकता है। अब ये जो परसेंटेज है फीसद, ये टोटल इसका 100 होना चाहिए, क्योंकि हम 100% यानी कि अगर हम 100 kg का वंडा बना रहे हैं या 200 kg का बना रहे हैं तो उस हिसाब से हमने ये चीजें सेट करनी है। अब बात कर लेते हैं कि हमने टोटल जो प्रोटीन है वो हमने कैसे निकालनी है। उसके लिए एक इंतहाई मुख्तसर आसान सा फार्मूला है। जितने फीसद हमने ये हिस्सा यूज किया और उस जुज के अंदर प्रोटीन कितनी है, उन दोनों को आपस में ज़रब देंगे, यानी कि 23 ज़रब 8 करेंगे और तकसीम कर देंगे 100 पे। तो जो जवाब आएगा वो कुल प्रोटीन यानी कि क्रूड प्रोटीन है जो इस जुज के अंदर हमने, अगर हम 23 किलो इसका इस्तेमाल करें तो उसके अंदर हमने 1.84% यानी कि 1.84 किलो
23 में से इतने किलो जो है वो क्रूड प्रोटीन हमें हासिल होगी। इस तरह इसकी क्रूड प्रोटीन अलहदा से हम निकाल सकते हैं। 3 को 2 से ज़रब देंगे और 100 पे तकसीम कर देंगे। इसी तरह बाकी जूस की भी हम क्रूड प्रोटीन इसी एक सादा से फार्मूले से जितने फीसद हिस्सा यूज करना है उसको हम ज़रब दे देंगे प्रोटीन, उस जूस के अंदर प्रोटीन कितनी है, यानी कि मकई के दलिया की 8% प्रोटीन है, तो इसको हम तकसीम कर देंगे उसके बाद 100 से। तो इस तरह जो टोटल क्रूड प्रोटीन हमारे पास आएगी वो है 15.06%। ये मैं बात कर रहा हूं TMR की टोटल क्रूड प्रोटीन की। अगर इसके अंदर लूसन या की हे वगैरह रफेजेस का पार्ट शामिल ना होता तो इसकी क्रूड प्रोटीन, यानी कि जिस तरह वनडे के अंदर रफेजेस का पार्ट नहीं होता तो उसकी जो टोटल क्रूड प्रोटीन है वो ज्यादा होगी, 22, 23, 24 तक जा सकती है। लेकिन जब हम रफेजेस का इस्तेमाल कर लेंगे तो उसकी क्रूड प्रोटीन जो है वो कम होगी। तो इस तरह जो 15 है जो फैटनिंग के लिए जानवर तैयार करने हैं उनके लिए बेस्ट प्रोटीन है। अगर हम 14 तक भी करते हैं तो भी ठीक है। अगर हम इससे ज्यादा ऊपर जाएंगे तो डाइजेस्टिबिलिटी के इश्यूज आएंगे, चीजें जल्दी हजम नहीं होंगी। इसके बाद जो दूसरा हमने फार्मूला सेट किया है ये है गब्बन बकरियों के लिए और दूध देने वाले जानवरों के लिए। तो इस फार्मूला में हम जो मकई का दलिया है वो हम उसका इस्तेमाल 25 किलो करेंगे, जो शीरा है उसका इस्तेमाल 6 किलो करेंगे, चोकर का इस्तेमाल 8 किलो करेंगे। खल सरसों हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि इसके अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, तो गब्बन जानवरों के लिए हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रहे क्योंकि हमें गब्बन जानवरों के लिए प्रोटीन थोड़ी चाहिए। 11% तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी प्रोटीन है वो 12.56 बन रही है, कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है ये। तो हमें प्रोटीन कम चाहिए, इस वजह से हम खल सरसों का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रहे। उसके जो बाकी क्योंकि बाकी चीजों में प्रोटीन मौजूद है तो वो हमारी प्रोटीन पूरी हो रही है। जो छिलका है सोयाबीन का वो यहाँ पे हम 15 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक अमाइनो एसिड है लाइसिन जो कि इंतहाई बेहतर है दूध देने वाले जानवरों के लिए भी और गब्बन बकरियों के लिए भी। तो इस वजह से हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे लाइसिन का कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया था छिलका जो सोयाबीन का। उसके बाद जो लूसन है यहाँ पे हम 46%, 100 में 46 किलो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये फार्मूला जो है वो गब्बन बकरियों और दूध के लिए है। मैंने पहले भी बात की है कि हमने नमकियात का पोर्शन यहाँ पे छोड़ा है, इंशाल्लाह उसके लिए अलहदा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि नमकियात हमने जो 1 या 2% हमने इस्तेमाल करना है तो उसमें जो बाकी नमकियात के जुज्व हैं उनका कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए वो चीजें समझेंगे। उसके बाद वो नमकियात हम अपने बना के उसके बाद उसका 1 या 2% हम यहाँ पे शामिल करेंगे। तो उनमें से हम कोई एक जो है 1% हम इनमें से कोई जुज़ कम करके तो उस तरह हम 1 या 2% जो है वो हम नमकियात को शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह ये वाला जो फार्मूला है गब्बन या दूध देने वाली बकरियों के लिए हमने सेट किया। अब जैसे ये वाली हमने कैलकुलेशन की थी कि हमने फीसद हिस्से को प्रोटीन के साथ ज़रब किया था और 100 पे डिवाइड कर दिया था, तकसीम कर दिया था, तो इसी तरह सेम अगर हमने ये 25% यूज किया है तो इसको हमने 8 से ज़रब कर देनी है क्योंकि इसकी प्रोटीन 8% है। तो इस तरह हमने 100 से जब उसको तकसीम करेंगे तो जवाब 2 आएगा। सेम इसी तरह सबकी हमने प्रोटीन इस तरह निकाल लेनी है। तो जो टोटल प्रोटीन हमारे पास मौजूद है वो यहाँ पे हमारे फार्मूले की 12.56% प्रोटीन बनी है। तो इस तरह जो हम टोटल मिक्स्ड राशन बनाने के लिए रफेजेस का भी इस्तेमाल करके और बाकी कंसनट्रेट्स का इस्तेमाल करके हम अपना TMR बना सकते हैं। जुज मैंने बता दिए, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी या फिर आप वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। तो इंग्रेडिएंट्स हमने सिलेक्ट करने हैं अपनी अवेलेबिलिटी, कितना सस्ता है और प्रोटीन की वैल्यू को वो पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर पूरे हैं 60% से ज्यादा हैं या नहीं है, ड्राई मैटर के हिसाब से हम देखेंगे, एनर्जी हम देखेंगे कि वो 250 के इर्द गिर्द कहीं जा रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कितने फीसद कौन सा जुज कितने फीसद इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए एक लिमिट है। तो हमने उस लिमिट के अंदर रहते हुए उस चीज का इस्तेमाल करके हमने अपनी प्रोटीन को बैलेंस करना है। वो लिमिट्स हम ऊपर नीचे लिमिट के अंदर रहते हुए हम ये चीजें ऊपर नीचे करते रहेंगे, कोई पार्ट बढ़ा के कोई दूसरा कम करके हम इस तरह ये चीजें लेके आएंगे कि ये जब हम क्रूड प्रोटीन टोटल काउंट करें तो वो हमारी 15 के 14 के इर्द गिर्द होनी चाहिए। तो इस तरह अपना जो हम TMR का फार्मूला सेट कर सकते हैं। तो ये गोश्त वाले जानवरों के लिए फार्मूला है, बकरियों के लिए, तो इससे हम
अपना वजन बढ़ा सकते हैं। जब हम फिनिशिंग की तरफ जाएंगे, यानी कि एक बार हमने जानवर जब हमने सेल करने हैं, बेचने के करीब हम आ गए हैं, फॉर एग्जांपल ईद का सीजन चल रहा है, तो हमने जब जानवरों को मोटा करना था, फैटनिंग करनी थी, तो हमने ये वाला फार्मूला सेट किया 15% प्रोटीन पे। जब जानवर ईद का करीब आ गया सीजन, महीना 2 महीना रह गया, फिनिशिंग पे आप चले गए, तब आप इसकी प्रोटीन बढ़ा के 16% पे भी लेके जा सकते हैं। आखिरी महीने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो फार्मूला है, ये गबन और दूध देने वाली बकरियों के लिए है। तो इंशाल्लाह जो अगली वीडियोस होंगी उसमें हम इसी तरह के मजीद जो फार्मूले सेट किए हुए, लेकिन उसमें हम अज्जा को ऊपर नीचे करके कोई और जुज्व हम यूज करके, इसके अंदर अवेलेबिलिटी क्योंकि इलाकों के हिसाब से मुख्तलिफ है, तो हम कुछ और यूज करके एक फार्मूला सेट करेंगे बैलेंस, जिसके अंदर बाकी चीजें हम इसी तरह आपको दोबारा से समझाएंगे। तो इस तरह 2 3 4 फार्मूले जो हैं वो मैं अज्जा को चेंज करके अगली वीडियोस के अंदर डालूंगा। और एक वीडियो जो है वो स्पेसिफिक नमकियात के ऊपर होगी कि नमकियात को हमने अपने घर में कौन कौन से नमकियात के जुज्व हैं, उनको किस तरह किस प्रोपोर्शन के साथ बनाना है अपने घर पे, और उसके बाद हमने 1 या 2% इसके अंदर शामिल करने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, वरना वीडियो को जब 2-3 बार देखेंगे तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, या फिर जो अगली वीडियोज़ आएंगी वो जब आप देखेंगे तो उसमें चीज़ें आपको मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो अगर किसी भाई का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सबको रिप्लाई करूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।